नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ख्याली दुनिया में। आज हम एक ऐसी जादुई और रोमांचक कहानी के साथ आपके सामने आए हैं, जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स एक अद्भुत प्रेम कहानी है, जहां जिन्नों और इंसानों की दुनिया आपस में मिलती हैं, और प्यार, रहस्य और जादू की सृष्टि होती है। इस कहानी में एक इंसान लड़की और एक जिन के बीच एक गहरी प्रेम कहानी छिपी है, जो एक दूसरे के असली पहचान से अनजान है। क्या होगा जब उनका प्यार और उनकी किस्मत उन्हें एक नए रास्ते पर ले जाएगी? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। तो आइए, ख्याली दुनिया में इस अद्भुत कहानी के साथ अपने सपनों की उड़ान भरिए। चैप्टर 13, अज्ञात शक्ति का आह्वान। अनाया और ईशान का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, चारों ओर का वातावरण और अधिक रहस्यमय और गूढ़ होता जाता है। गहरे जंगल के बीच से गुजरते हुए अचानक अनाया को एक विचित्र सी चमकदार रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी साधारण नहीं लगती, बल्कि उसमें कोई अदृश्य शक्ति का आभास होता है। ये रोशनी जैसे अनाया और ईशान को अपनी ओर बुला रही थी। ईशान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अनाया ने रोशनी की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि यह संकेत उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है। ग्रेटर दैन, ये सिर्फ एक रोशनी नहीं है, ईशान, अनाया ने दृढ़ता से कहा। ये हमारी यात्रा का अगला कदम है। ईशान ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और खुद भी उसकी दिशा में कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वे रोशनी की ओर बढ़े, जंगल का स्वरूप बदलने लगा। पेड़ और झाड़ियां अचानक चमकीले और प्राचीन प्रतीत होने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सैकड़ों साल पुराने फूलों की। इस दौरान ईशान ने महसूस किया कि यह जगह उनकी दुनिया से अलग है। उसने अनाया को चेतावनी दी, ग्रेटर दैन, ये साधारण स्थान नहीं है। हमें हर कदम सोच समझकर रखना होगा। लेकिन अनाया को रोशनी की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सका। जब वे रोशनी के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यह किसी साधारण दीपक की रोशनी नहीं थी। यह एक प्राचीन जादुई संरचना थी, जिसमें सुनहरे रंग का एक क्रिस्टल लगा हुआ था। क्रिस्टल के चारों ओर ऊर्जा की लहरें फैल रही थीं। अनाया ने जैसे ही क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी के टुकड़े टुकड़े आने लगे। बचपन में हुए अन्याय, कमिनी की क्रूरता और ईशान के साथ बिताए पलों की स्मृतियां उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। रोशनी ने अनाया से कहा, ग्रेटर दैन, तुम्हारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। ये क्रिस्टल तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हें किन बाधाओं को पार करना है। लेकिन ध्यान रखना, हर रोशनी अंधकार से होकर ही निकलती है। अनाया को महसूस हुआ कि यह क्रिस्टल उसे अपनी शक्तियों और अपने असली उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। क्रिस्टल ने उन्हें एक दिशा में जाने का संकेत दिया, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी। ग्रेटर दैन, जो तुम खोज रहे हो, वह तुम्हारे पास है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। अनाया और ईशान ने क्रिस्टल से प्राप्त संकेत को मानते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। ये रोशनी एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां उनकी परीक्षा और कठिनाइयां और भी बढ़ने वाली थीं। इस रहस्यमयी रोशनी ने अनाया और ईशान के सफर को एक नया मोड़ दिया। अब उनकी यात्रा और भी अधिक रहस्यमयी और खतरनाक हो चुकी थी। अनाया के मन में अब ये सवाल था कि ये रोशनी उन्हें उनके उद्देश्य तक ले जाएगी या और कठिनाइयों में डालेगी। जिन लोग की धरती पर कदम रखते ही अनाया और ईशान ने एक अलग ही दुनिया का अनुभव किया। चारों ओर चमचमाती रेत, आसमान में नीले और सुनहरे रंग का मिश्रण, और हवा में तैरती जादुई शक्ति ने इस लोक को बिल्कुल अद्वितीय बना दिया। लेकिन ये सुंदरता जितनी मनमोहक थी, उतनी ही खतरनाक भी। जैसे ही अनाया ने इस भूमि पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की ऊर्जा अलग है। उसकी शक्तियाँ पहले से अधिक सक्रिय हो गईं, लेकिन वह उनके भार को भी महसूस करने लगी। ईशान ने उसे संभाला और कहा, ग्रेटर दैन, ये जिन लोक की विशेषता है। यहाँ हर व्यक्ति की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन उन्हें संभालने के लिए मजबूत आत्मा चाहिए। अनाया ने धीरे धीरे अपने आप को इस ऊर्जा के अनुकूल बनाया।
जिन लोक में प्रवेश करते ही ईशान और अनाया के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हो गईं। यहाँ की सभ्यता में हर कोई दोस्त नहीं था। कुछ लोग ईशान का समर्थन करते थे, लेकिन कई लोग उसकी सत्ता के खिलाफ थे। ग्रेटर देन ईशान, तुम्हारा यहाँ होना खतरे से खाली नहीं है, अनाया ने चिंता जताई। मुझे पता है, ईशान ने कहा, लेकिन ये खतरा हमारी मंजिल का हिस्सा है। ईशान और अनाया को जिन लोक की परिषद में बुलाया गया, जहाँ पुराने और ताकतवर जिन उनका इंतजार कर रहे थे। परिषद के मुखिया जायन ने कड़े स्वर में कहा, ग्रेटर देन ईशान, तुम्हारा इस लोक में वापस आना हमारे लिए संकट ला सकता है। और ये लड़की एक इंसान होकर भी इस भूमि पर कदम रखने की हिम्मत कैसे कर सकती है? अनाया ने साहस के साथ जवाब दिया, ग्रेटर देन, मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूँ। मैं इस दुनिया की सच्चाई को समझने और अपनी नियति को पूरा करने आई हूँ। परिषद ने अनाया को परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। पहली परीक्षा, आत्मा का संतुलन। अनाया को एक जादुई घेरा दिया गया, जिसमें उसे अपनी आत्मा की शुद्धता और शक्ति को साबित करना था। घेरा उसकी कमजोरियों को उभार रहा था और अनाया ने अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। ईशान ने उसे हौसला देते हुए कहा, ग्रेटर देन, अपनी आत्मा को शांत करो। याद रखो, तुम्हारे पास जो ताकत है, वह तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। अनाया ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक शक्ति को केंद्रित किया। धीरे धीरे घेरा उसकी ऊर्जा के सामने कमजोर पड़ने लगा। परिषद के सदस्यों ने पहली बार उसकी ताकत को पहचाना। परिषद की बैठक के बाद अनाया और ईशान पर छिपे हुए दुश्मनों ने हमला किया। ये हमला न केवल उनके शारीरिक बल को परखने के लिए था, बल्कि उनके मनोबल को भी तोड़ने के लिए था। अनाया ने अपने जादुई कौशल का इस्तेमाल कर दुश्मनों को पीछे धकेला। ईशान ने अपनी तलवार से उनका सामना किया। लड़ाई के दौरान एक रहस्यमयी जिन, जिसे सहर कहा जाता था, उनकी मदद के लिए आया। उसने कहा, ग्रेटर देन, मैं तुम्हारी ताकत को पहचानता हूँ। इस लोक में तुम्हारे जैसे लोग दुर्लभ हैं। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन मेरी शर्तें हैं। सहर के साथ उनकी मुलाकात ने उनकी यात्रा को और जटिल बना दिया। जिन लोक में अनाया और ईशान का हर कदम नई चुनौतियों से भरा हुआ था। एक और परिषद का अविश्वास, दूसरी ओर छिपे हुए दुश्मनों का खतरा, और अब सहर की शर्तें, इन सब ने उनकी राह को और मुश्किल बना दिया। लेकिन अनाया का इरादा मजबूत था। ग्रेटर देन, मैं इन चुनौतियों से डरने नहीं वाली। यह मेरा संघर्ष है और मैं इसे पूरा करके ही दम लूंगी। जिन लोक में नई चुनौतियों का यह अध्याय उनके लिए न केवल एक परीक्षा था, बल्कि उनकी शक्ति और विश्वास को भी बढ़ाने वाला था। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या वे इन चुनौतियों का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कमिनी, जो अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षाओं के लिए कुख्यात थी, पिछले कुछ दिनों से अदृश्य थी। लेकिन ये उसकी हार नहीं थी, ये केवल तूफान से पहले की शांति थी। कमिनी अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी, और उसकी योजनाओं में अब पहले से भी अधिक खतरनाक चालें शामिल थीं। काले जादू के प्रहार के बाद कमिनी ने खुद को एक गुप्त स्थान पर छिपा लिया था। ये स्थान एक पुराने, उजाड़ महल के खंडहरों के भीतर था, जहां अंधकार और काले जादू की ऊर्जा बहुलता में मौजूद थी। यहाँ उसने अपनी शक्तियों को फिर से एकत्रित करने और अपनी ताकत को बढ़ाने का संकल्प लिया। ग्रेटर देन, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, अनाया। मैं वापस आऊंगी, और इस बार तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, उसने खुद से कहा। इस गुप्त स्थान पर कमिनी ने एक प्राचीन जादुई पुस्तक खोज निकाली, जिसे अमर्त्य ग्रंथ कहा जाता था। ये पुस्तक काले जादू के सबसे खतरनाक मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी हुई थी। ग्रेटर देन, ये ग्रंथ मेरी खोई हुई ताकत को वापस लाएगा और मुझे ऐसी शक्ति देगा जिससे मैं अनाया और ईशान दोनों को समाप्त कर सकूं, कमिनी ने बुदबुदाया। पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए उसने एक ऐसा मंत्र पाया, जो न केवल किसी की शक्तियों को खत्म कर सकता था, बल्कि उनकी आत्मा को भी कैद कर सकता था। लेकिन इस मंत्र को पूरा करने के लिए उसे एक दुर्लभ वस्तु की आवश्यकता थी, जिन मोती, जो जिन लोक में गहरे छिपा हुआ था। कमिनी ने मंत्र को प्रभावी बनाने के लिए रात भर अनुष्ठान किया। उसने काले जादू की ऊर्जा को अपनी आत्मा में समाहित किया, जिससे उसकी आंखें अब पहले से अधिक चमकदार और खतरनाक हो गईं। ग्रेटर देन, अनाया, तुमने जो मेरा अपमान किया है, उसका बदला लेने का समय आ गया है, उसने क्रूरता से हंसते हुए कहा। इस योजना में कमिनी अकेली नहीं थी। उसने कुछ धोखेबाज जिन्नों को अपने पक्ष में कर लिया था।
ये जिन पहले से ही ईशान के खिलाफ थे और कमिनी के काले जादू से प्रभावित होकर उसकी सेना में शामिल हो गए। ग्रेटर दैन, हम ईशान और अनाया दोनों को खत्म करेंगे। तुम्हें केवल हमारे लिए जिन लोक में प्रवेश का रास्ता बनाना होगा, एक जिन ने कहा। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा रास्ता तैयार करूंगी जिससे किसी को शक भी नहीं होगा, कमिनी ने जवाब दिया। कमिनी जानती थी कि सीधे तौर पर अनाया को हराना मुश्किल होगा, इसलिए उसने एक योजना बनाई जिससे अनाया को खुद अपनी शक्तियों का त्याग करना पड़े। ग्रेटर दैन, मैं ऐसी स्थिति बनाऊंगी कि अनाया को खुद अपनी शक्तियां मेरे सामने समर्पित करनी पड़ें। और ईशान, वह केवल एक मोहरा बनेगा, कमिनी ने तय किया। उसने अपने मंत्र और जाल के माध्यम से एक भ्रम रचने की योजना बनाई जिससे अनाया और ईशान को एक दूसरे पर शक हो। ये योजना न केवल उनकी ताकत को कमजोर करेगी बल्कि उन्हें अलग भी कर देगी। अब कमिनी ने अपना पूरा ध्यान जिन मोती पर केंद्रित कर लिया था। उसने अपने सहयोगी जिन्नों को जिन लोक भेजा जहां वे मोती का स्थान पता लगाने में जुट गए। ग्रेटर दैन, जब जिन मोती मेरे हाथ में होगा तब मैं जिन लोक की पूरी शक्ति पर अधिकार कर लूंगी। कमिनी के इरादे स्पष्ट थे, ये लड़ाई सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया पर राज करने के लिए थी। कमिनी की यह योजना न केवल अनाया और ईशान के लिए बल्कि जिन लोक और मानव लोक दोनों के लिए एक बड़ा खतरा थी। उसकी हर चाल अंधकार में डूबी हुई थी और उसका हर कदम विनाश का संकेत दे रहा था। अब देखना अनाया, मैं तुम्हारे हर सपने को बर्बाद कर दूंगी। लेकिन क्या अनाया और ईशान इस खतरनाक जाल को भांप पाएंगे या फिर कमिनी की कुटिल योजनाएं उन्हें हराने में सफल होंगी? कमिनी के लगातार हमलों और साजिशों के बीच अनाया अब खुद को कमजोर महसूस नहीं करना चाहती थी। उसने महसूस किया कि केवल बाहरी शक्तियों के सहारे जंग नहीं जीती जा सकती। ये समय था कि वह अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा की गहराई से जुड़े और अपनी अदृश्य शक्तियों को पूरी तरह जागृत करे। जिन लोक के एक शांत जंगल में अनाया ने खुद को बाकी दुनिया से अलग कर लिया। घने पेड़ों और बहती हुई नदी के बीच उसने अपनी आत्मा की गहराई को समझने की कोशिश की। क्या मैं केवल कमिनी के खिलाफ लड़ने के लिए पैदा हुई हूँ या फिर मेरा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है? उसने खुद से पूछा। यहाँ उसे अपने भीतर के द्वंद्व का सामना करना पड़ा। एक ओर उसका दिल उसे अपने अतीत को पीछे छोड़ने के लिए कह रहा था, जबकि दूसरी ओर उसकी आत्मा उसे बदले की आग से जलने को प्रेरित कर रही थी। ध्यान के दौरान अनाया को अपनी माँ वैदेही की मृदुल आवाज सुनाई दी। अनाया, शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, सच्ची शक्ति आत्मा की गहराइयों में होती है। अपने डर और क्रोध को साध लो, तभी तुम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाओगी। यह आवाज सुनते ही अनाया का दिल शांत हो गया। उसने पहली बार अपने डर और गुस्से को स्वीकार किया। आत्मचिंतन के बाद अनाया ने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू किया। उसने अपनी उभरती हुई जादुई शक्तियों को समझने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने की ठानी। उसने हवा को नियंत्रित करना सीखा, जिससे वह अपने दुश्मनों की चालों को भांप सके। उसने पानी को साधना शुरू किया, जो उसे कठिन समय में शांति और लचीलापन प्रदान कर सके। सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपनी आत्मा के अंदर छिपे प्रकाश और अंधकार के संतुलन को समझने का प्रयास किया। मैं सिर्फ बदला लेने वाली नहीं बनना चाहती, मैं न्याय की प्रतीक बनूंगी, उसने ठान लिया। अनाया ने अपने आत्मा संशोधन के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान उसे अपनी शक्तियों को गहराई से जोड़ने और उनके प्रति जागरूक होने में मदद करता। उसने जिन लोक के एक प्राचीन पेड़ के नीचे यह अनुष्ठान किया। मंत्रों के साथ उसने अपनी आत्मा को जागृत किया और अपने डर को जादुई ऊर्जा में बदल दिया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब वो न केवल एक योद्धा थी, बल्कि एक ऐसी नेता भी थी जो अपनी ताकत का सही उपयोग करना जानती थी। अब अनाया ने ठान लिया था कि वो केवल रक्षात्मक नहीं रहेगी। उसने खुद से वादा किया कि वह न केवल कमिनी को हराएगी बल्कि जिन लोक और मानव लोक के बीच शांति स्थापित करेगी। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सबकी है जो अंधकार से त्रस्त हैं। मैं सबके लिए न्याय लाऊंगी। अनाया का आत्मा संशोधन उसे नई ऊंचाइयों पर ले गया। वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और केंद्रित थी। लेकिन क्या उसकी नई शक्ति कमिनी की चालों को मात दे सकेगी? अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। ये प्रक्रिया न केवल अनाया को मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बना रही थी, बल्कि उसे अपने असली उद्देश्य की ओर भी ले जा रही थी।
अनाया के आत्म संशोधन के बाद उसे जिन लोक की प्राचीन लाइब्रेरी के बारे में पता चला। ये स्थान सदियों पुराना था, जहाँ जिन लोक के सबसे पुराने और शक्तिशाली रहस्य छिपे हुए थे। ये कहा जाता था कि इन ग्रंथों में हर सवाल का जवाब और हर समस्या का समाधान छिपा है, लेकिन इनका अध्ययन करना आसान नहीं था। लाइब्रेरी की खोज। ईशान के दोस्त कबीर ने अनाया को इस लाइब्रेरी का पता बताया। ये जगह हर किसी के लिए नहीं है अनाया। यहाँ जाने के लिए आत्मबल और जादुई ऊर्जा का संतुलन जरूरी है। ये तुम्हारी शक्ति को निखारने का एक अवसर है, लेकिन ये तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। अनाया, जो अब अपने उद्देश्य के लिए पूरी तरह समर्पित थी, ने लाइब्रेरी जाने का निश्चय किया। लाइब्रेरी का प्रवेश द्वार घने जंगल के बीच स्थित था। चारों ओर घना कुहासा था और जगह जगह रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही अनाया ने दरवाजे को छुआ, वह अचानक से चमक उठा और उसके सामने एक विशाल द्वार खुल गया। अंदर का दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाला था। दीवारों पर पुरानी भाषा में लिखे हुए श्लोक थे और अलमारियों में सैकड़ों ग्रंथ रखे हुए थे। बीच में एक बड़ा गोल टेबल था, जिस पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। अनाया ने सबसे पहले एक प्राचीन ग्रंथ उठाया, जिसका नाम था शक्ति और संतुलन। इसमें लिखा था कि हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है। शक्ति का असली उपयोग दूसरों के लाभ के लिए होता है, न कि केवल व्यक्तिगत बदले के लिए। ये पंक्ति पढ़ते ही अनाया को महसूस हुआ कि उसे अपनी शक्तियों का उपयोग केवल कमिनी को हराने के लिए नहीं, बल्कि जिन लोक और मानव लोक को बचाने के लिए करना होगा। ग्रंथ में कई गुप्त मंत्र और अनुष्ठान थे। एक विशेष मंत्र ने अनाया का ध्यान खींचा। ये प्रकाश और अंधकार के संतुलन का मंत्र था, जो काले जादू को खत्म करने की शक्ति रखता था। लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी लिखी थी। इस मंत्र का उपयोग केवल तभी करो जब दिल और दिमाग पूरी तरह से शुद्ध हों। इसका गलत उपयोग तुम्हें खुद अंधकार में डूबा सकता है। ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते अनाया को जिन लोक के अतीत के बारे में कई चौंकाने वाली बातें पता चलीं। 1. कमिनी का इतिहास। कमिनी के पास जो काला जादू है, वह उसे एक प्राचीन श्रापित ग्रंथ से मिला था। 2. अनाया का संबंध। अनाया की माँ वैदेही एक प्राचीन योद्धा थीं, जिन्होंने जिन लोक को कई बार बचाया था। अनाया के अंदर वही शक्ति छिपी हुई थी। 3. गुप्त हथियार। लाइब्रेरी में छिपा हुआ एक गुप्त हथियार था, जो काले जादू को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। जैसे ही अनाया ने ग्रंथ को पढ़ना समाप्त किया, अचानक से चारों ओर की दीवारें चमकने लगीं। लाइब्रेरी ने अनाया की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। उसे वह पल दिखाया गया जब उसकी माँ को काले जादू ने मार दिया था। लेकिन अनाया ने अपने डर को काबू में किया और कहा, मैं अपनी माँ की मौत का बदला नहीं, न्याय लाने के लिए लड़ रही हूँ। इस उत्तर के बाद लाइब्रेरी ने उसे एक नया ग्रंथ प्रदान किया, जिसमें काले जादू को खत्म करने का अंतिम रहस्य था। ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद अनाया को यकीन हो गया कि उसकी लड़ाई सिर्फ कमिनी से नहीं, बल्कि अंधकार की उन सभी शक्तियों से है, जो दुनिया को नुकसान पहुंचा रही हैं। अब मेरे पास वह ज्ञान है, जो मुझे सही दिशा में ले जाएगा। मुझे हर कीमत पर इसे पूरा करना होगा, उसने खुद से कहा। प्राचीन ग्रंथों ने अनाया को न केवल शक्ति दी, बल्कि उसे सही और गलत का भेद भी समझाया। लेकिन क्या ये ज्ञान कमिनी के खतरनाक जाल से उसे बचा पाएगा? क्या वह काले जादू को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी? अनाया जब प्राचीन ग्रंथों के रहस्यों को समझने में लगी हुई थी, तभी जिन लोक में एक नई हलचल मच गई। ये हलचल किसी और की नहीं, बल्कि एक अज्ञात दुश्मन की थी, जो अपनी छाया से भी अधिक खतरनाक और रहस्यमय था। कमिनी ने जब देखा कि अनाया धीरे धीरे अपनी शक्तियों को निखार रही है और जिन लोक के समर्थन को प्राप्त कर रही है, तो उसने अपने काले जादू के जरिए एक पुराने सहयोगी को बुलाया। ये सहयोगी न सिर्फ काले जादू में माहिर था, बल्कि उसके पास अंधकार की शक्तियों का खजाना था। नाम अधीर्त। पहचान एक अंधकार में योद्धा, जिसने कभी वैदेही के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। अधीर्त का आगमन एक भयावह तूफान के साथ हुआ। जिन लोक के आकाश में काले बादल छा गए और हर दिशा में घोर अंधकार फैल गया। पहला हमला। अधीर्त ने आते ही जिन लोक के बाहरी इलाके पर हमला किया। उसके पास एक रहस्यमयी शक्ति थी, जो किसी भी जीवित चीज को छूते ही राख में बदल देती थी। गांव का विनाश। जिन लोक के बाहरी गांवों में रहने वाले लोगों ने अचानक से अपने घरों को जलते हुए देखा। संदेश। अधीर्त ने एक संदेश भेजा, ग्रेटर देन, ये सिर्फ शुरुआत है।
अनाया और उसकी सेना तैयार रहे, क्योंकि असली अंधकार अब शुरू होने वाला है। जैसे ही अनाया को इस नए दुश्मन के बारे में पता चला, उसका हृदय चिंता और गुस्से से भर गया। ग्रेटर दैन कमिनी ने जिस आग को जलाने की कोशिश की थी, अब वो उसकी अपनी बर्बादी का कारण बनेगी। लेकिन यह अधीर्त कौन है, और उसे हराने के लिए मुझे क्या करना होगा? ईशान और कबीर ने अनाया को अधीर्त के अतीत के बारे में बताया। अधीर्त काले जादू का एक पुराना साधक था, जो वैदेही के समय में भी जिन लोक का दुश्मन रह चुका था। वैदेही ने उसे एक खतरनाक युद्ध में हराया था, लेकिन उसकी आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सका। कमिनी ने अब उसे वापस बुलाया था, और उसका मुख्य उद्देश्य अनाया को खत्म करना और जिन लोक को अपने नियंत्रण में लेना था। अनाया ने अधीर्त का सामना करने का निश्चय किया। वह अपनी सीमित शक्तियों के बावजूद गांवों की ओर बढ़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, अधीर्त उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ग्रेटर दैन, तो तुम हो अनाया, वैदेही की बेटी। मुझे देखकर डर क्यों नहीं रही? अधीर्त ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। अनाया ने साहपूर्वक उत्तर दिया, ग्रेटर दैन, डरना मेरी फितरत में नहीं है। जिन लोग को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। अधीर्त ने अनाया पर अपनी अंधकार में शक्तियों से हमला किया। उसका हर वार जमीन को फाड़ देता और हवा को भारी बना देता। अनाया ने अपने ज्ञान और सीमित शक्तियों का उपयोग करते हुए बचाव किया, लेकिन अधीर्त की ताकत इतनी ज्यादा थी कि अनाया को पीछे हटना पड़ा। जब अधीर्त अनाया पर अंतिम वार करने ही वाला था, तभी एक रहस्यमय प्रकाश ने वहां दस्तक दी। ये प्रकाश एक नई शक्ति का प्रतीक था, जो अनाया की सहायता के लिए आया था। ये शक्ति कौन थी? क्या ये किसी पुराने योद्धा की आत्मा थी, या कोई जादुई संरक्षक? लड़ाई के अंत में अधीर्त ने एक भयानक चेतावनी दी, ग्रेटर दैन, मैं सिर्फ एक शुरुआत हूँ। असली युद्ध तब होगा जब कमिनी और मेरी पूरी सेना तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी। तैयार रहना अनाया, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। अनाया को समझ में आ गया कि कमिनी ने अब पूरी तरह से उसे खत्म करने की योजना बना ली है। उसे अपनी शक्तियों को और मजबूत करना होगा और एक नई रणनीति बनानी होगी। ग्रेटर दैन, ये लड़ाई मेरी ताकत की नहीं, मेरे विश्वास की होगी, और मैं हार नहीं मानूंगी। अनाया ने अपने मन में संकल्प लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो रहस्यमय सहायक कौन था? क्या ये वास्तव में अनाया का सहयोगी था, या ये भी कमिनी की कोई नई चाल थी? जिन लोक के चारों ओर अंधकार गहराता जा रहा था। कमिनी और अधीर्त की शक्तियों ने जिन लोक की रक्षा पंक्तियों को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया। अनाया अपनी शक्ति और आत्मबल के सहारे लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि इस जंग को खत्म करने के लिए कोई असाधारण कदम उठाना होगा। ईशान, जो अनाया के हर संघर्ष में उसके साथ खड़ा था, यह महसूस कर चुका था कि इस युद्ध में जीतने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। ईशान कई रातों तक इस पर विचार करता रहा कि कैसे वह अनाया और जिन लोग को बचा सकता है। ग्रेटर दैन, अगर मेरी शक्ति से अनाया की जीत संभव हो सकती है, तो मुझे उसे सौंपने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ईशान ने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा और एक ऐसा मंत्र पाया जिससे वह अपनी आत्मा और शक्ति को अनाया की ताकत में बदल सकता था। ईशान ने कबीर और बाकी सहयोगियों से झूठ कहा कि वह दुश्मनों की ताकत का सामना करने की योजना बना रहा है। उसने अनाया से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि अनाया कभी उसका बलिदान स्वीकार नहीं करेगी। उसने अपने परिवार और दोस्तों को विदा करते हुए कहा, ग्रेटर दैन, अगर मैं वापस न लौटूं, तो मेरी याद में दुखी मत होना। मुझे यकीन है कि यह लड़ाई जीतने लायक है। कमिनी और अधीर्त की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके काले जादू का सामना करना मुश्किल हो रहा था। ईशान ने वैदेही के पुराने साथी राघव से सलाह ली। राघव ने बताया कि अधीर्त की शक्तियों को खत्म करने का केवल एक तरीका है, एक आत्मा का बलिदान जो प्रेम और निष्ठा से भरी हो। ग्रेटर दैन, लेकिन ये बलिदान आसान नहीं होगा। इसे करने वाले को अपनी आत्मा के साथ अपने सारे भावनात्मक बंधनों को भी त्यागना होगा। ईशान ने बिना कोई सवाल किए ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ईशान ने अधीर्त और कमिनी का सामना करने के लिए एक जाल बिछाया। वह अधीर्त को ऐसी जगह पर ले गया जहां अनाया और बाकी योद्धा मौजूद नहीं थे। उसने अधीर्त को चुनौती दी, ग्रेटर दैन, तुम्हारी ताकत सिर्फ डर पर आधारित है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि प्रेम और बलिदान की ताकत क्या होती है। अधीर्त ने यह बात हंसकर टाल दी, लेकिन वह नहीं जानता था कि ईशान ने एक शक्तिशाली मंत्र तैयार कर लिया था। जब अधीर्त ने ईशान पर काले जादू से हमला किया,
तो ईशान ने अपने मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। मंत्र के प्रभाव से एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसने अधीर्त की काली शक्तियों को कमजोर करना शुरू कर दिया। ईशान की आत्मा धीरे धीरे उस प्रकाश में समा रही थी। अनाया को जैसे ही इस बलिदान के बारे में पता चला, वह उस स्थान पर दौड़ी चली आई। उसने ईशान को रोकने की कोशिश की। ग्रेटर देन ईशान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे बिना ये लड़ाई अधूरी है। लेकिन ईशान ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन अनाया, ये लड़ाई मेरी नहीं, तुम्हारी है। मेरी ताकत तुम्हारे अंदर होगी। मुझे यकीन है कि तुम इस अंधकार को खत्म करोगी। ईशान के बलिदान के कारण अधीर्त की काली शक्तियां पूरी तरह खत्म हो गईं। अधीर्त जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से अंधकार गायब हो गया। लेकिन ईशान की आत्मा भी धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गई। ईशान के जाने के बाद अनाया का हृदय टूट गया, लेकिन उसने उसकी आखिरी बातों को याद रखा। ग्रेटर देन तुम्हारी ताकत अब मेरी ताकत है, ईशान। मैं तुम्हारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। जैसे ही ईशान का बलिदान समाप्त हुआ, एक अजीब सी ऊर्जा जिन लोक में फैलने लगी। यह ऊर्जा क्या थी? क्या ईशान वाकई पूरी तरह से चला गया था, या उसका कोई अंश अभी भी अनाया के साथ था? कमिनी अधीर्त के खत्म होने के बावजूद अपनी योजनाओं से पूरी तरह हार मान चुकी थी, या उसने कुछ और सोचा था? ये सब अनाया को आने वाले युद्धों के लिए तैयार कर रहा था। जिन लोक का भविष्य अभी भी अनिश्चित था। ईशान के बलिदान ने अनाया के दिल में न केवल गहरी चोट दी, बल्कि उसकी आत्मा में एक अटूट शक्ति भी भर दी। वह अब पहले की तरह कमजोर नहीं थी। उसने ठान लिया था कि ईशान के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी और कमिनी के साथ साथ अधीर्त के पीछे छूटे शत्रुओं का भी अंत करेगी। अनाया ने अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानना शुरू किया। उसने अपने मन को शांत किया और ध्यान में जाकर उन जादुई शक्तियों को जागृत किया जो ईशान के बलिदान से उसे मिली थीं। वैदेही और राघव ने उसे पुराने ग्रंथों और मंत्रों की शिक्षा दी। ग्रेटर देन तुम्हारे पास अब सफ़ेद जादू की ताकत है, जो काले जादू को हराने के लिए काफ़ी है। लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अनाया ने अपनी योजनाओं में एक एक कदम सावधानी से जोड़ा। कमिनी अब भी पीछे नहीं हटी थी। उसने अधीर्त के नष्ट होने के बाद अपनी काली ताकत को और बढ़ाने की कोशिश की। उसने जिन लोक के कुछ विश्वासघाती सदस्यों को अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन अनाया को इन षड्यंत्रों की भनक पहले ही लग चुकी थी। उसने जासूसों का एक नेटवर्क तैयार किया। कमिनी की चालों को समझते हुए उसने अपनी शक्तियों से उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। ग्रेटर देन अब ये युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य का भी है। पहला वार, कमिनी की शक्ति का स्रोत नष्ट। अनाया ने सबसे पहले कमिनी की ताकत का स्रोत खत्म करने की योजना बनाई। उसने पता लगाया कि कमिनी की काली शक्ति एक प्राचीन ताबीज से आती है। अनाया ने अपने भाइयों देव और आरव के साथ मिलकर ताबीज को चुराने का एक जाल बिछाया। ताबीज को चुराने के लिए उसने अपने सफ़ेद जादू का उपयोग किया, जिससे कमिनी की सुरक्षा को भेदना संभव हो सका। ग्रेटर देन तुम्हारी काली ताकतें अब तुम्हारा सहारा नहीं बन सकती, कमिनी। ताबीज को नष्ट करते ही कमिनी कमजोर पड़ गई। दूसरा वार, कमिनी का सामना। अब अनाया ने कमिनी को सीधे चुनौती दी। उसने कमिनी को एक ऐसी जगह बुलाया जहां सिर्फ वे दोनों थीं। कमिनी ने उसे डराने की कोशिश की। ग्रेटर देन तुम्हारे पास अब भी मुझे हराने की ताकत नहीं है। मैं अपनी जान की आखिरी सांस तक लड़ूंगी, अनाया ने शांत स्वर में कहा। ग्रेटर देन ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी। तुम्हारे हर पाप का हिसाब आज मैं चुकता करूंगी। कमिनी ने अपने बचे हुए काले जादू का इस्तेमाल करते हुए अनाया पर वार किया। लेकिन अनाया ने अपनी सफ़ेद जादू की शक्ति से उन हमलों को विफल कर दिया। उनके बीच मंत्रों का एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। कमिनी ने अनाया को भ्रमित करने की कोशिश की। अनाया ने अपनी शक्ति और मनोबल से कमिनी के हर जादू को नष्ट कर दिया। ग्रेटर देन तुम्हारी काली शक्ति अब इस दुनिया को और नहीं डराएगी। आखिरकार अनाया ने अपनी शक्ति से कमिनी को परास्त कर दिया। उसने कमिनी को जिन लोक की न्याय परिषद के सामने पेश किया। ग्रेटर देन इसने न केवल मुझे, बल्कि इस पूरे लोक को पीड़ा दी है। अब इसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। कमिनी को अपनी सजा का इंतजार करना पड़ा। अनाया ने अपना प्रतिशोध पूरा किया, लेकिन उसका दिल अब भी ईशान की याद में व्यथित था। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, ग्रेटर देन तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया, ईशान। मैं तुम्हारी याद में इस लोक को एक बार फिर से शांतिपूर्ण बनाऊंगी।
प्रतिशोध पूरा होने के बाद भी अनाया के मन में एक सवाल था। क्या कमिनी का पतन वास्तव में उसकी कहानी का अंत था, या वह कहीं से फिर लौटने की योजना बना रही थी? और क्या ईशान की आत्मा अब भी कहीं अनाया के आसपास थी? अनाया को इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलने वाले थे। अनाया ने जिन लोक के भविष्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ाया। अनाया ने कमिनी को पराजित कर दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई अनुत्तरित सवाल थे। उसे महसूस हुआ कि उसकी लड़ाई सिर्फ कमिनी के साथ नहीं थी, बल्कि उसके अतीत और जिन लोक के छिपे हुए रहस्यों के साथ भी थी। राघव, जिन लोक के पुराने ग्रंथों और इतिहास के विशेषज्ञ, ने अनाया को एक प्राचीन पुस्तक सौंपी। पुस्तक में जिन लोक के इतिहास के साथ साथ अनाया के परिवार के बारे में भी कई रहस्य दर्ज थे। ग्रेटर दैन, ये पुस्तक तुम्हारे माता पिता के संघर्ष और तुम्हारे जन्म की सच्चाई को उजागर करेगी, राघव ने कहा। अनाया ने पुस्तक पढ़ना शुरू किया। उसमें दर्ज घटनाएं उसे स्तब्ध कर देने वाली थीं। उसने जाना कि उसकी माँ, वैदेही, और पिता, देवेंद्र, ने जिन लोक के दुश्मनों से बचाने के लिए उसे मानव लोक में छिपा दिया था। पुस्तक में कमिनी के अतीत के बारे में भी लिखा था। कमिनी, जो कभी वैदेही की सबसे भरोसेमंद सहायक थी, लालच और काले जादू के प्रभाव में आकर उनके खिलाफ हो गई। उसने देवेंद्र और वैदेही को धोखा दिया और जिन लोक की सत्ता पर कब्जा करने की साजिश रची। ग्रेटर दैन, तुम्हारा परिवार और यह पूरा लोक मेरे अधीन होगा, कमिनी ने तब कहा था। कमिनी ने वैदेही को कैद कर लिया और देवेंद्र को एक श्राप देकर शक्तिहीन बना दिया। जैसे जैसे अनाया ने आगे पढ़ा, उसे अपनी असली पहचान का एहसास हुआ। वह सिर्फ जिन लोक की रानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसे जिन लोक और मानव लोक के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया था। ग्रेटर दैन, तुम्हारा जन्म इस लोक और मानव लोक को बचाने के लिए हुआ है, पुस्तक में लिखा था। उसे पता चला कि उसकी शक्तियां उसकी माँ वैदेही ने उसे जन्म के समय ही सौंप दी थीं, ताकि वह कमिनी और अन्य बुरी शक्तियों का सामना कर सके। ईशान का बलिदान भी इसी सच्चाई का हिस्सा था। पुस्तक में लिखा था कि ईशान को बचपन से ही सिखाया गया था कि वह अनाया का रक्षक बनेगा। उसकी आत्मा अब भी अनाया के साथ थी, उसे हर कदम पर मार्गदर्शन देती हुई। ग्रेटर दैन, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि तुम्हारे मिशन का हिस्सा भी है, ईशान की आत्मा ने कहा। अनाया को ये भी पता चला कि कमिनी ने वैदेही की शक्तियों को चुराकर उन्हें एक क्रिस्टल में बंद कर दिया था। वह क्रिस्टल जिन लोक के गुप्त कक्ष में छिपा हुआ था। ग्रेटर दैन, जब तक वह क्रिस्टल वापस नहीं लाया जाएगा, तुम्हारी माँ अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त नहीं कर सकती, राघव ने कहा। अनाया ने ठान लिया कि वह कमिनी की सभी चालों को समाप्त करके अपनी माँ और पिता को उनका हक दिलाएगी। देव और आरव, अनाया के भाई, ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी बहन के साथ खड़े होकर कहा, ग्रेटर दैन, तुम्हारे साथ हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। अब कमिनी और उसके सहयोगियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। इस सच्चाई को जानने के बाद अनाया ने अपनी अगली रणनीति बनानी शुरू की। लेकिन उसे ये भी पता चला कि जिन लोक में अब भी कई ऐसे दुश्मन छिपे हुए हैं जो उसकी हार के लिए प्रयासरत हैं। उसे ये भी महसूस हुआ कि ईशान की आत्मा उसे किसी बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर रही है। ग्रेटर दैन, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है, अनाया ने खुद से कहा। जैसे ही अनाया ने अपने कदम आगे बढ़ाए, आकाश में एक तेज रोशनी चमकी। ये संकेत था कि जिन लोक में कुछ बड़ा होने वाला था। अनाया को अब अपने अतीत की सच्चाई के साथ अपने भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार होना था। अनाया और कमिनी के बीच का अंतिम युद्ध जिन लोक के सबसे प्राचीन और पवित्र स्थान, अमृत मंदिर, में हुआ। अमृत मंदिर एक ऐसा स्थान था जहां केवल सच्चे और न्यायप्रिय ही प्रवेश कर सकते थे। कमिनी ने अपनी काली शक्तियों से मंदिर के नियम तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शक्ति वहां कमजोर पड़ने लगी। ग्रेटर दैन, ये स्थान तुम्हारे जैसे अधर्मी के लिए नहीं है, अनाया ने दृढ़ता से कहा। अनाया ने युद्ध के दौरान अपनी माँ वैदेही की शक्तियों वाले क्रिस्टल को ढूंढ लिया। क्रिस्टल मंदिर के भीतर एक जादुई स्तंभ में छिपा हुआ था। ग्रेटर दैन, इस क्रिस्टल को छूने के लिए तुम्हारे दिल का सच्चा होना जरूरी है, राघव की बात अनाया को याद आई। अनाया ने अपने भीतर की सभी नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर क्रिस्टल को छुआ। जैसे ही उसने क्रिस्टल को स्पर्श किया, एक तेज रोशनी फैल गई। वैदेही की शक्तियां मुक्त हो गईं और उनकी आत्मा मंदिर में प्रकट हुई। वैदेही ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके कमिनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
ग्रेटर देन तुम्हारी काली शक्तियां अब तुम्हें नहीं बचा पाएंगी, वैदेही ने कहा। कमिनी के अंत के साथ जिन लोक पर मंडरा रहा अंधकार समाप्त हो गया। कमिनी के अनुयायियों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या फिर जिन लोक से निर्वासित कर दिए गए। युद्ध समाप्त होने के बाद अनाया ने ईशान की आत्मा को अमृत मंदिर में बुलाया। अमृत मंदिर की दिव्य शक्ति ने ईशान की आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया। ग्रेटर देन तुम्हारा प्यार और तुम्हारा संघर्ष मुझे वापस ले आया, ईशान ने कहा। ईशान के जीवित होने से अनाया के चेहरे पर एक नई ऊर्जा और खुशी झलक उठी। युद्ध के बाद जिन लोक में शांति और स्थिरता लाने के लिए एक नई शुरुआत हुई। वैदेही और देवेंद्र ने अपनी खोई हुई गद्दी संभाली। अनाया को औपचारिक रूप से जिन लोक की उत्तराधिकारी घोषित किया गया। ग्रेटर देन ये लोक अब तुम्हारी शक्ति और न्यायप्रियता पर निर्भर करेगा, देवेंद्र ने कहा। अनाया के भाइयों देव और आरव ने भी जिन लोक के पुनर्निर्माण में मदद की। देव ने राजनैतिक मामलों को संभाला, जबकि आरव ने सैन्य शक्ति को मजबूत किया। दोनों भाइयों ने अपनी बहन को गर्व से देखा और कहा, ग्रेटर देन तुम्हारी ताकत और निडरता ने हमारा सिर ऊंचा कर दिया है। अनाया ने मानव लोक और जिन लोक के बीच एक नया समझौता स्थापित किया। दोनों लोकों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए नियम बनाए गए। ये सुनिश्चित किया गया कि दोनों लोकों में एक दूसरे का हस्तक्षेप कम से कम हो। ग्रेटर देन दोनों लोकों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन उनके बीच स्वतंत्रता भी जरूरी है, अनाया ने घोषणा की। युद्ध के बाद अनाया और ईशान ने एक नई शुरुआत की। दोनों ने अपने रिश्ते को औपचारिक रूप से स्वीकार किया और जिन लोक के नागरिकों के सामने अपनी एकता की घोषणा की। ग्रेटर देन हमने कठिन रास्ते तय किए हैं, लेकिन अब ये हमारी नई यात्रा की शुरुआत है, अनाया ने कहा। यद्यपि सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अमृत मंदिर की दिव्य शक्ति ने अनाया को चेतावनी दी। ग्रेटर देन अभी तुम्हारा रास्ता खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में एक और चुनौती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इस चेतावनी ने अनाया को सतर्क कर दिया। वह जानती थी कि उसकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है और उसे हमेशा तैयार रहना होगा। जैसे ही अनाया और ईशान ने अपने नए जीवन की शुरुआत की, जिन लोक में शांति और समृद्धि का युग शुरू हो गया। लेकिन अनाया के मन में अमृत मंदिर की चेतावनी गूंज रही थी। आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकी, जो संकेत दे रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या ये शांति स्थायी होगी, या फिर अनाया को एक नई लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा? धन्यवाद दोस्तों। शैडोज ऑफ द जिन अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स के इस अद्भुत अध्याय को हमारे साथ देखने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इस रहस्यमयी और रोमांटिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस रोमांचक सफर को जारी रखा जाए, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो जुड़िए हमारे साथ और एक नई कहानी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याली दुनिया में खोए रहिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए।